हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का तो स्वागत है। तो गाइस चलिए आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपको अगर कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि हाँ, हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर क्या सोचते हैं। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुअलाइज करते हुए, डिवाइन से कनेक्ट करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो चलिए मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच करेगी। ओके गाइस, तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है वो 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर एंड पेज ऑफ कप। ओके गाइस, और बॉटम से है जस्टिस। तो गाइस बॉटम से एक कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर का और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, वाइस वर्सा देख लेना। तो सबसे पहला है जस्टिस का कार्ड। तो बॉटम से जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ अन्याय कर दिया, पास्ट में जस्टिस नहीं किया और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। जो इंसान क्लियरिटी से भाग रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, वो इंसान अभी आपको क्लियरिटी देना चाहता है कि आपका पार्टनर आपको आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, न्याय करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। ओके, जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने जब से आपको धोखा दिया, चीट किया, जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में बिल्कुल भी उथल मुथल मची हुई है। आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में। वो इंसान उनको आपका पार्टनर को लगता है कि जब तक आपका पार्टनर आपको न्याय नहीं देंगे, आपको सॉरी नहीं कहेंगे अपने किए हुए गलती को, तब तक उसका लाइफ में कोई भी सुकून और शांति नाम का चीज़ ही नहीं है। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इस समय रूड भी दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा रूड बन चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आप भी अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जस्टिस का मांग कर रहे हो, न्याय का मांग कर रहे हो। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई पास्ट में, आपका पार्टनर ने जो आपको आप डिजर्व करते थे आपका पार्टनर से, वो आपको ना दे के उस तीसरे इंसान को दे दिया। ओके, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लिए मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है और आपसे जो बातें छुपाया था, जो आप दोनों के बीच में पर्दा डाल के रखा था, वो इंसान उस पर्दे को उठा देना चाहता है। वो क्लियरिटी देना चाहता है कि आपका पार्टनर आपके लिए ही है, आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में भागा दौड़ी वाला सीन हो रहा है। ठीक है ना, एक दूसरे को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है। और पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी कर दिया उस इंसान को अपने लाइफ में लाने के लिए, उस इंसान के पास जाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर दिया। ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी तो करके उस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर के साथ ऑन ऑफ कर रहा है, आना जाना लगा रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर कि आपका पार्टनर को क्यों ऑन ऑफ कर रहा है। क्योंकि आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि कहीं और भी उसका रिश्ता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऑन ऑफ कर रहा है। और इसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसको बोल दिया कि अगर तुमने ऐसे ऑन ऑफ करते रहोगे, आना जाना लगा रहा है, तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लूंगा, तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में सीधा सीधा आपका पार्टनर को मुंह पे बोल दिया होगा, तू चले जाएगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे जैसे 36 है मेरे पीछे। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कह दिया।
आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने सीधा आपका पार्टनर को कह दिया कि तू चले जा, निकल जा मेरे लाइफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तेरे जैसा इंसान मैंने देखा है कई बार, ठीक है ना। तेरे जैसा कोई मतलब भी नहीं रखता, तेरे जैसा इंसान को, तू किसी लायक नहीं, तू खुद ही ऐसे, तेरा तो खुद ही मतलब डिसीजन कायम नहीं रहता, तू हमेशा ही कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो बोलते रहता है। तो ऐसा इंसान की मुझे ऐसा भी रहना नहीं है। तो इस तरह से दिख रहा है अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पूरी तरह से मूव ऑन का स्थिति है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी जितने स्पीड से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना था, उतनी स्पीड से उस रिश्ते से भी निकल के बाहर आ जाना चाहता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि पास्ट में आपने इस इंसान के लिए काफ़ी एक्शन लिया, काफ़ी पैशनेट रहे, काफ़ी आपने उसकी खुशी के लिए जो भी कुछ बनता था आपने किया। तो वही चीज़ आपको मिस कर रहा है कि कितना आप पहले इस इंसान के लिए उतावले थे, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, तो आपको रोक लेना चाहता है। स्टिल आपका पार्टनर उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, और राइट नाउ आपको रोक लेना चाहता है। अगर वो इस टाइम पे आपको रोकने के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, तो फ्यूचर में आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आएगा और आपको रोक लेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ट्स। तो टेन ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो भी एक इमोशनली अटैचमेंट था, या तो जो भी उसका फ्रेंडशिप था, जो भी एक ऐसा मतलब मतलब जो भी एक दूसरे को वैल्यू करते थे, वो वैल्यू करना बंद हो गया। एक दूसरे के बीच में नेगेटिविटी आ गई, पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी धोखे से गुजर रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चीट कर दिया, धोखा दे दिया, और आपका पार्टनर ने बहुत पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ ना उस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था। लेकिन उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दिया, चीट किया, उसको अंधेरे पे रखा। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन के हालत में है। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए भी सोचता है कि उसने भी तो आपको धोखा दिया, चीट किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ चले गया, इसलिए भी उसको धोखा मिला। तो राइट नाउ आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है टेन ऑफ सॉर्ट्स राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गया है। ओके, आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जिंदा लाश बना चुका है। और आपका पार्टनर ये भी सोचता था उसने भी तो पास्ट में आपके साथ यही किया था, आपको धोखा दिया था। राइट नाउ आपका पार्टनर उस समय को याद कर रहा है जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपका पीछे 10 का 10 खंजर घोंप दिया था। जबकि आपने इस इंसान को अंधाधुंध भरोसा किया था, आपको लगा था कि आपका पार्टनर आपको कभी चीट नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर रह चुका है, उसका आत्मा नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा अकेलापन और डिप्रेशन में गुजर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। फ्यूचर में इस परेशानी से फ्यूचर में आपका पार्टनर इस दुख दर्द से, इस गम से निकलना चाहता है। और आपका पार्टनर जब आपको सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपने कैसे झेला होगा इस दुख को, इस दर्द को, इस धोखे को आपने कैसे सहला होगा। बहुत मुसीबत, बहुत प्रॉब्लम से आप गुजरे होंगे, बहुत रोए होंगे। तो आपका पार्टनर को वो एहसास हो रहा है, जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था वही सेम एहसास आपका पार्टनर को भी हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ट्स। ये बताता है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ धोखे का चीटिंग हो गया है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को छोड़ के ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी और जगह भी मुंह मार रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है रंगे हाथों पकड़ा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने रंगे हाथों पकड़ा है, किसी और के साथ बाइक में घूमते हुए, किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए, किसी और के साथ रिश्ते में आपका पार्टनर ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है कि यार ये थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो मैंने गलती से चुन लिया है, ये इंसान तो मुझे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। और जबकि मैंने इसको इतना अच्छा इंसान सोचा था, मुझे लगा था कि ये कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं कर देगा, ये मुझे बहुत सपोर्ट करेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने धोखा दे रहा है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि उसने ना आपका पार्टनर को चोरी छुपे वो किसी और के साथ भी रिश्ते में है, और ये बात आपका पार्टनर को पता चलती है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ गया, धोखा वाला, चीटिंग वाला वाइब्स आ रहा है। और आपका पार्टनर को ये भी लग रहा है कि वो इंसान किसी का मतलब किसी एक का नहीं हो सकता, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा ही है, बहुत ही चीटर है, धोखेबाज है। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने चुपके से ऐसा किया, ठीक है ना, चोरी छुपे उसने आपका पार्टनर का रहते हुए भी किसी और के साथ रिश्ता रखा, और ये सब बातें आपका पार्टनर को देख गया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा।
राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है कि वो आपको भी तो धोखा दिया था पास्ट में, आपके से भी चोरी छुपे करके वो चुपके से दबे पाँव आपके रिश्ते से मूव ऑन करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दिया था, उसके साथ रिश्ता जोड़ा था, जबकि आपको बिल्कुल भी पता नहीं था ये बात कि कब आपसे आपका पार्टनर ने मूव ऑन किया था, कब आपको धोखा दिया, कब आपको चीट करके उसने उसके साथ दिया था। तो आपका पार्टनर उस टाइम को रियलाइज़ करा जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने चोरी छुपे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। और घूम फिर के इस टाइम पे आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है, आप ही को स्पाई कर रहा है, और उनको लगता है कि भले उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, लेकिन आपके साथ रहकर जो उसको फील आता था ना, एक सच्चा रिश्ता का और एक ट्रू लव का फीलिंग्स आता ना, वो फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आप ही को देख रहा है कि आपके साथ वो कितना खुश था, और आप कभी उसको धोखा नहीं दिया, चीट नहीं दिया, आपने तो उस साफ साफ कह दिया था उसको, जो भी था आपके दिल में साफ साफ कहते थे। तो सारी बातें याद कर रहा है आपका पार्टनर पास्ट के, और पास्ट का बातों को याद करके वो बहुत ज़्यादा मायूस भी है। और आपका पार्टनर देख भी रहा है कि उसने आपको भले धोखा दे के चिट करके चोरी छुपे इस रिश्ते से चले गया, लेकिन आप अभी भी खुश हो, आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप पछताताओं का एनर्जी में नहीं हो, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछताताओं का एनर्जी है। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इस इंसान को धोखा दे के चीट करके अच्छा नहीं किया, मेरे लाइफ में भी धोखा और चीट मिल रहा है, और ये इंसान के मतलब आपको जब से खोया है वो इंसान, तब से उसको भी धोखा मिल रहा है, चीट कर मिल रहा है, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर आपकी तरफ ही देख रहा है और आप ही की तरफ आना चाहता है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है और आपको मनाना चाहता है, लेकिन उसको ये भी दिख रहा है कि वो आए तो आए कैसे, लेकिन कुछ तो वो पॉलिटिक्स भी करना चाहता है। आपको पार्टनर जब आपके पास आएगा तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोले कि हाँ मैंने तो ऐसे गलती से हो गया था, मैं समझा नहीं था, मेरा पैर फिसल गया था, लालच में आ गया था, लोगों के बातों में आके मैं तुम्हें छोड़ा था, धोखा दिया था, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो गई है, एक दूसरे को इंसल्ट कर दिया है, और ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रहा था और पूरी तरह से अपना हक उसमें और दे रहा था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अकड़ू और प्रैक्टिकल इंसान है, आपका पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है। आपका पार्टनर किससे बात करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सुबह से लेकर रात तक वो इंसान कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के ऊपर नज़र है, और आपका पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि यार तुम इतना मुझे क्यों शक करते हो, क्यों इतना डाउट करते हो, क्यों इतना ब्लेम करते हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ के आया, तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसे इंसान को छोड़ के आया जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट था, मेरे लिए सब कुछ कर गुजरने वाला था, सब कुछ गुजर जाता था, मैं जो भी कहता था वो करता था, लेकिन तुम्हारे वास्ते मैंने उस इंसान को भी छोड़ा। आज तुम ही मुझे डाउट कर रहे हो, तुम ही मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करो, तुम ही मुझे उल्टा सीधा बातें कह रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो भी ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है, 24 घंटा आपका पार्टनर का पीछे पीछे लगा रहता है, वो 24 घंटा आपका पार्टनर के ऊपर ही नज़र रखता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, परेशान हो गया उस इंसान से ऐसा बर्ताव को लेकर। तो आपका पार्टनर भी उसको कह दिया है तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। आपका पार्टनर भी 2-4 गालियाँ दे दी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रिवेंज लेना चाहता है, आपका पार्टनर से बदला लेना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जब से आपके लिए जब सोचता है आपका पार्टनर, तो उसको ऐसा ही लगता है कि आपका पार्टनर जब से आपसे दूर गया है ना, तब से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव है, टॉक्सिक है, एक ऐसा इंसान है जो आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखना चाहता है हर जगह में, आपका पार्टनर का मन मुताबिक कुछ भी नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। पास्ट में तो आपका पार्टनर ने उसका हर एक बात को माना, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते हैं। कौन इंसान इतना कंट्रोल झेल सकता है, कोई नहीं झेल सकता है। अगर प्यार रहता है तो थोड़ा बहुत मतलब कंट्रोल करता है, बाकी तो फ्रीडम ही रहता है, लेकिन वो प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, जिसके चलते आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है। वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर का बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, ये बात को क्लियरिटी मिल चुका है आपका पार्टनर को। अभी आपका पार्टनर का भी जो भी फैसला वो पहले पास्ट में थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए लेता था, उसके बातें ही सुनता था, वो तो अभी नहीं सुनना चाहता है। अभी आपका पार्टनर सीधा सीधा अपने ही लाइफ को लेकर सोचता है, अपना फैसला खुद करना
चाहता है और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ देगा और आपको इन ऑफ सोर्स आपका पार्टनर आपके तरफ आएगा, आपको क्लियरिटी देगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड बन गए हो, प्रैक्टिकल बन चुके हो और आप एक ऐसा एनर्जी में आ चुका जो अभी अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर कॉल मैसेज भी कर दे, आपके पास भी आ जाए ना, तो आप हो सकता है कि उसको वापस भेज दो, आप उसको इग्नोर कर दो, उसका रिजेक्ट कर दो, जिसके डर से भी आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है इस टाइम पे। लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी देंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आप ही के साथ रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे, चाहे कैसे भी हो, चाहे जिद से हो, अकड़ के हो, प्यार से हो, कैसे भी करके, ठीक है ना। या तो झूठ बोलना पड़े आपके साथ आने के लिए, या तो किसी को आपको कुछ भी गुस्से से भी आओ, कैसे भी करके वो इंसान आने वाला फ्यूचर में आपको मनाना चाहता है और आपके साथ ही इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, उन्होंने ठान लिया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो गया है, दोनों ही अपने अपने बातों को लेकर जीत पे अड़े हुआ है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने उस इंसान का बहुत ज़्यादा कहा माना और बहुत ज़्यादा कहा मानते हुए भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिन पर दिन मतलब उसका डिमांड है ना, डिमांड बढ़ते गया। आपका पार्टनर जब उसको पहले कमिटमेंट दिया था, आई लव यू बोला होगा, उसके बाद उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर से किस मांगा होगा, आपका पार्टनर ने किस भी दिया होगा उसको, फिर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हक मांगा होगा, हक भी दिया, फिर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इससे भी आगे क्या मांगा होगा, आपका पार्टनर उससे भी आगे क्या। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जैसा जैसा कहा ना, जैसे जैसे उसका दिन पर दिन डिमांड बढ़ते गया और डिमांड बढ़ते बढ़ते इतना डिमांड बढ़ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की कि आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक जूती का धूल समझने लगेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को जो सेल्फ लव था, जो भी उसका आत्मविश्वास था, आत्मविश्वास को चोट पहुंचा दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर भी ईगो में आ गया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर में ईगो क्लैशेस हो गया है, दोनों ही अपने अपने बात को मनवाना चाहता है, दोनों अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओके, और आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ फिर से इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, आज से ख़त्म हमारा ब्रेकअप, ठीक है ना, तुम मेरे लायक नहीं और तुम तो बहुत गुस्से वाला हो। तो आपका पार्टनर जैसा वो है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अकड़ू किस्म की हो सकता है, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन उससे भी डबल है, ठीक है ना, और आपका पार्टनर से भी डबल है, तो जिसके चलते दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो गया है। अभी आपका पार्टनर का भी जिद है कि वो इंसान उसके साथ नहीं रहेगा, उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ और आगे रिश्ते को नहीं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, तुम इतना घमंडी और इतना ईगोइस्टिक का इंसान के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि तुम कौन सा अच्छा हो, तुम भी तो वही घमंड हो, तुमने भी तो अपने घमंड में ईगो में आकर अपने उस पार्टनर को जो आपके बारे में बोलता है कि उस पार्टनर को तुमने छोड़ दिया था, उसको एक दुख तकलीफ दे के छोड़ के आ गया था, तुम उसको जिंदा जिंदा मार दिए थे उसको लाइफ में। जब तुम उसको इतना अच्छे इंसान को धोखा दे सकता है, परेशान कर सकता है, उससे साथ तुम छोड़ के आ सकते हो, तो मुझे छोड़ने में तुम्हारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने तुम्हें जान गया, तुम कैसे इंसान हो, मुझे कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पास रहो या ना रहो, ऐसा कह दिया है। अभी वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर का भी जिद आ चुका है कि वो इंसान उसके साथ नहीं रहना, और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी जिद है कि अगर तुम मेरे को छोड़ के जाओगे तो देखो मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं करूँगा, इस तरह से भी धमकी देते हुए दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर उस धमकी से डर नहीं रहा है कि जो भी हो देख लूँगा मैं, तुम क्या कर लोगे मेरा, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, जिसके चलते इस टाइम पे आपको थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है आपका पार्टनर के ऊपर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस टाइम पे सोच रहा है, उस टाइम को याद कर रहा है कि जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने घमंड में आकर, गुस्से में आकर, ईगो में आकर उसने आपको दूरियां दे दी, आपको छोड़ के किसी और के पास गया, लेकिन उसको रियलाइज़ हो गया कि और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, लेकिन आप में एक वो है, क्या है, ईमानदारी है, एक सच्चाई है। आप मतलब आप हो सकता है कि गुस्से में आके एक दो दिन उसको गाली दे दो या तो बुरा भला कर दो, लेकिन तीसरा दिन आप मान जाते हो, कूल हो जाते हो, आप भूल जाते हो बातें। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं भूलता, वो हमेशा ऐसे ही करते रहता है बर्ताव, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आ चुका है कि उस इंसान के साथ बिल्कुल भी रत्ती भर भी खुश नहीं है।
और आपका पार्टनर आपकी तरफ ही आना चाहता है। आपका पार्टनर ने डिसीजन ले लिया कि आपका पार्टनर आप ही को स्टेबिलिटी देना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप भी जिद में अड़े हो, आपको भी किसी बात को लेकर बहुत ही नाराज़गी है। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत बुरा भला कह दिया होगा, जिसके चलते कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में घर कर गई है। वो जो घर कर गई वो बातें आप भुला नहीं पा रहे हो, तो आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपको कुछ ऐसी बातें दिल में चुभ चुका है जो बात आपने भूला नहीं पा रहे हो, और उस बात के चलते आप इस इंसान को बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो, जिसके भी चलते आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास भी नहीं आ रहा है। तो उसका ईगो और घमंड, ठीक है ना, अभी काफ़ी हद तक ऊपर ही 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी है। तो आपका पार्टनर का ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का ईगो और घमंड खत्म हो चुका है। उसने आपका दुख को समझने लगा, आपका परेशानियों को समझने लग गया कि किस तरह से उसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, किस तरह से आपको पूरा जिंदा जिंदा उस इंसान ने मार डाला था। ओके, जब आपके पार्टनर को गुजरा तब उसको समझ में। अभी आपका पार्टनर का भी जिद है कि वो इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, लेकिन आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, टस से मस नहीं हो रहा, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी लगता है कि ये सही समय नहीं है, 2-4 दिन और गुजर जाने दो, फिर मैं इस इंसान को आपके लिए एफर्ट लेंगे, आपके लिए आगे बढ़ेंगे। उसने ठान लिया है। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस पेज ऑफ कप ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है बीच में, स्टार्टिंग में जब उन लोगों के साथ मिला था, तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसको बहुत ज़्यादा ऑफर किया था। और ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर स्टार्टिंग में बहुत ही एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करता था एक दूसरे के लिए। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसको कुछ लालच था आपका पार्टनर से कुछ लालच था, या तो फिजिकली डिज़ायर पूरा करना था, या तो उनके पैसे से, नहीं तो कुछ तो ऐसा था। और काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का काफ़ी हद तक ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर से बदला लेना चाहता था। हो सकता है पास्ट में आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपका पार्टनर ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा, जिसके चलते आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ माइंड गेम खेला, पॉलिटिक्स करके आपका पार्टनर को हासिल कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, स्वार्थ में आकर और पॉलिटिक्स करके कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहता है, तो वही चीज़ हो रहा है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने यूज़ किया अपना रिवेंज लेने के लिए। उस इंसान को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत ही प्यार दिखाया, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको प्यार से पेश आया, लेकिन जैसे आपका पार्टनर उसके प्यार माया जाल में फंस चुका, तो वैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना असली चेहरा सामने आ गया है। अभी आपका पार्टनर देख रहा है कि उस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो इतना प्यार दिखाया, इतना शो ऑफ किया था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो उसका असली चेहरा सामने आ गया कि वो चीटर है, धोखेबाज है। उसके लाइफ में और भी अदर रिश्ता है, आपका पार्टनर का कोई वैल्यू नहीं है उस रिश्ते में, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर उसके साथ रहते भी अकेला पड़ चुका है, उसका दिल दिमाग से अकेला पड़ चुका है। और आपका पार्टनर को फिर से ये दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को समझ में आ गया, आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ लालच में था, और किसी चीज़ को मतलब उसके डिज़ायर था जो पूरा करने के लिए आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें कर रहा था। आपका पार्टनर को असली चेहरा सामने आ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, इस इंसान के सपोर्ट लेके, इस इंसान का साथ देके, अभी मैं इसके साथ रहूँ या ना रहूँ फिर भी मैं अकेला महसूस करता हूँ। और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी लग रहा है कि आपके लिए सोच रहा है कि आप तो बहुत ही अच्छा थे, आपने हमेशा इस इंसान को सच्चे दिल से चाहा, अपना सच्चे दिल से इमोशन को फील किया, आपने इस इंसान के लिए हमेशा वो भी किया जो आपको करना नहीं था, आपने अपने थाली का हिस्सा भी उसको खिला दिया, आपने खुद भी अपने लिए इतना खर्च नहीं किया जितना आपने उसके लिए खर्च किया होंगे। इस तरह से आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, याद कर रहा है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब भी वो इंसान आपके पास आता था, आप उनके पास जाते थे, तो आप लोग एक दूसरे को भूल जाते थे, दुनियादारी को भूल जाते थे, आप बच्चा हो बन जाते थे, बिल्कुल ही बच्चा बन जाते थे। वही सब बात बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि आपका एक एक एफर्ट का याद कर रहा है कि आप किस तरह से इस इंसान को खुश रखने के लिए बच्चा बन के जाते थे, कितना प्यार से इनको पेश आते थे, इनकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर को अगर कोई बुरी नज़र से देखे, कोई उल्टा सीधा बोल दे, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, आप उस इंसान के लिए लड़ झगड़ने के लिए तैयार रहते थे एक टांग पे। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने पास्ट में, आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका इमोशन को नहीं समझा, और आपको धोखा दे के, चीट करके छोड़ के चले गया। लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है कि आज मैं अगर इस इंसान को धोखा दिया, चीट किया, तो लेकिन आज भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं भी कोई तीर नहीं मार दिया, ठीक है ना, कोई ऐसा काम नहीं कर दिया, तो
आज भी मैं अकेला ही रह गया है, बल्कि और बदतर हो गया मेरी ज़िंदगी, ना घर का ना घाट का। अभी आपका पार्टनर आप ही को अपना प्यार का एहसास कराना चाहता है, वो कहना चाहता है आपका पार्टनर इस टाइम पे कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही प्यार है, आपके लिए इमोशन है। अभी आपका पार्टनर का दिल के अंदर प्यार का तूफान चल रहा है आपके वास्ते, लेकिन वो आपको शो नहीं कर पा रहा है, आपको दिखा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है कि आजकल आप उस इंसान को, अपना पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो, किसी और को वैल्यू करते हैं, किसी और के साथ वैल्यू करते हैं, और जो भी आपके लाइफ में उस सारे चीज़ को वैल्यू करते हो, आप अपने इस इंसान को वैल्यू नहीं करते हो। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपके लेकर के पहले तो आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे, इस इंसान को फील करते थे, हमेशा इस इंसान के लिए खड़े रहते थे, 24 घंटा आप इंसान के लिए तैयार रहते थे, चाहे कितना भी आप इंपॉर्टेंट काम क्यों ना करो, फिर भी आप इस इंसान का कॉल मैसेज कभी भी टाइम पे तुरंत रिप्लाई करते थे, पूरी एक टाइम पे खड़े रहते थे। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बताना चाहता है कि उनके दिल में जो तूफान है प्यार का, वो आपके लिए आपको शो कर देना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन उसको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप राजी नहीं होगे, मानोगे नहीं, क्योंकि पास्ट में आपको इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा आपका ऑफर को ठुकरा दिया था, आपका इमोशन को ब्रेक कर दिया था, आपको जो चाहत था, आपका जो सपना था, आपने जो भी सोचा था, इस इंसान को जो उम्मीद था, उस उम्मीद में खड़ा नहीं उतरा। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका फ़ोटो हो, आपका कोई मैसेज दिया हुआ मैसेज हो, या तो आपका कुछ हो, तो बहुत ज़्यादा देख रहा है और मिस कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको एहसास दिलाना चाहता है कि वो इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो, आप ही का प्यार है, आप ही को याद करते हैं, आप ही को साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये टाइम पे आपका पार्टनर कर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इतना सब रायता फैला दिया तो किस तरह से मुँह दिखाओ। और क्या आप अभी मानोगे इस बात को, आप विश्वास करोगे, बिलीव करोगे, जो ट्रस्ट आपका पार्टनर ने तोड़ा था, तो उस बात को भी लेकर आपका पार्टनर का बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। लेकिन वो आप ही को देख रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में, ठीक है ना। और आपको देख रहा है कि आप बहुत खुश हो, उनके बिना भी आपने जीना सीख लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर भी आपकी तरफ आने के लिए 100 बार सोचते हैं। ओके, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप तो उनके बिना खुश हो, जी रहे हो, मस्त में खा पी रहे हो, तो आपको तकलीफ ना हो, वो इंसान आके फिर से आपको दुख ना दे, और आप इस टाइम पे उसका यकीन भी नहीं करोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है। फ्यूचर आपका पार्टनर इस टाइम पे प्लानिंग कर रहा है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, और फ्यूचर में इस प्लानिंग को आपका पार्टनर सच करके दिखाना चाहता है। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको प्रूफ कर देना चाहता है कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, आप उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसते हो, और वो इंसान आप ही को डिजर्व करता है। इस तरह से पूरा अपना सच्चाई, ईमानदारी को प्रूफ कर देना चाहता है, अपने प्यार को प्रूफ करना चाहता है आपके आगे, फिर से वो ट्रस्ट जीतना चाहता है, लेकिन फ्यूचर में। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर इस टाइम पे आपको पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़ के किसी और को चुन लिया, आज मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, आज मुझे धोखा मिल गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया, चीट कर दिया, जबकि मैंने भी तुम्हारे साथ किया था। तो मुझे समझ में आ गया बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैंने जो तुम्हारा दिल तोड़ा था बहुत बुरी तरह से, उसको मैं फिर से हील कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा, मुझे एक बार और मौका दे दो, मेरा भी दिल टूटा हुआ है, उस इंसान ने मुझे भी धोखा दे दिया है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, प्लीज़ मुझे तुम्हारे पास ही आना है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, कब तक पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमें, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, कब तक पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है डेविल का कार्ड। तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का कांटेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है, और ऐसे बता दूँ लमसम टाइम के लिए तो बहुत ही लकी लोग के लिए 15 आवर्स नहीं तो 15 डेज, ठीक है ना। तो आप लोग को इतना टाइम पे आप लोग कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस है इस टाइम पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप अपने सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। ओके, खुद से प्यार कीजिए, खुद के पास जो भी है, आपके पास जो भी है आपके पास, उस सारी चीज़ को कदर किए, और जो नहीं है उसको भूल जाइए, जो आपको भूल गया उसको भुला दीजिए, जो आपसे दूर चले गया उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पैसे के बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आप नेगेटिव चीज़ पास्ट के बातों को भूल जाइए, एक सपना बुरे सपना समझ के भूल जाइए, और आप अपने खुद पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खूबसूरत बनिए, अच्छा से रहिए, अपने हेल्थ